वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्यसु सर्वदा। की हैसियत से ये महसूस कर रहा हूँ कि ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसने सारे देश में मेरी नाक कटवा दी। मैं किस किस को जवाब दूं? पुलिस स्टेशन के सामने ही उसी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को जिंदा जला दिया गया और पूरा डिपार्टमेंट देखता रह गया और कुछ नहीं कर पाया। अरे जब पुलिस ही इतनी डरी हुई है तो साधारण जनता का क्या हाल होगा? लोगों ने शाम को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अगर यही हाल रहा तो इस शहर को हमें सेना के हवाले करना पड़ेगा। शहर को सेना के नहीं, टाइगर के हवाले कर देना चाहिए। वहाँ फिर अमन और चैन छा जाएगा। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आप जानते हैं अखबार वाले और ह्यूमन राइट्स वाले टाइगर पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? वो दरिंदा है और वो पुलिस शूटर है। उसने 400 इनकाउंटर और 200 लोगों को मरवा दिया है, या फिर उसे जंगली जानवर खा गए हैं। पर सारे के सारे हार्डकोर क्रिमिनल्स थे जिन पर हत्या लूटपाट का इल्जाम था, और कुछ तो पड़ोसी मुल्क के आतंकवादी भी शामिल थे। तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सर आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जितने आतंकवादियों को अकेले टाइगर ने गिरफ्तार किया है उतनों को पूरे राज्य की पुलिस ने मिलकर भी नहीं किया होगा। उसने 400 मुजरिमों को जिंदा गिरफ्तार किया है।
पर वो रिहा हो गए और जो कुछ बचे उन्हें सरकार ने छोड़ दिया, प्लेन हाईजैकिंग वालों की डिमांड पर। इसलिए उसने मुजरिमों को पकड़ना ही छोड़ दिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। गुणाकर जी, अखबार वाले कह रहे हैं, हम नहीं, समझे आप? मुझे किसी भी हालत में सिचुएशन पर कंट्रोल चाहिए। तो सर मैं वहाँ पर टाइगर का ट्रांसफर कर दूं? अगर ऐसा हुआ तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। सुनिए तो, रुकावट सिंह जी, जब तक गुनाकर आपके साथ है तब तक सब ठीक ठाक है। मैंने टाइगर का ट्रांसफर भी रुकवा दिया है। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या किया? हमार नाम है रुकावट सिंह। हमार रास्ते में जो भी रुकावट डालेगा हम उसकी सांसों में रुकावट डालेंगे, समझ गया ना? और इसके लिए हमें कोनो खेद नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। भैया, आपने न जाने कितने जनों को जला है, लेकिन कभी इतना बवाल नहीं मचा जितना ससुर के नाते एक पुलिस अफसर को जलाने से मचा है। माय डियर ब्रदर, जब एक कौवा मरता है तो शहर के सब कौवे अपना काम धाम छोड़कर उस कौवे के पास क्यों बैठने आ जाते हैं? भैया, मातम मनाने के लिए। अरे नहीं रे, मातम नहीं, ये देखने के लिए कि जिस तरह ये कौवा मरा है कहीं कल को ये कौवे भी उसी तरह तड़प तड़प कर न मर जाए। इसी तरह हमने इस इंस्पेक्टर को जलाकर राख कर दिया तो शहर के सब पुलिस वाले इसके आसपास इसलिए इकट्ठे हुए कि कल को उनकी मौत भी इसी तरह ना हो। इसलिए 100 बात की एक बात, आज के बाद हमार काम में कोई भी रुकावट ना ही डालेगा। अब देख, ये पुलिस वालों की मीटिंग हो गई खत्म और हमार मीटिंग हो गई शुरू। तो एक काम कर, जरा फोनवा लगा सुल्तान को और विश्वमोहन को। हाँ हाँ भैया, लेकिन भैया दोनों को एक साथ। अरे ये का है? ये रुकावट सिंह का इलाका है, रुकावट सिंह का दरबार है। इधर सांप और नेवला दोनों को साथ रहने में कोनो रुकावट नहीं है। हम का किया है, हम 1/4 दे दिया सुल्तान को और 1/4 दे दिया उस सुसर का नाती का नाम होगा? विश्वमोहन। विश्वमोहन का। और हम खुद रख लिया 50%। इसे कहते हैं बिहारी बुद्धि, डिवाइड एंड रूल। भैया, ये तो ब्रिटिश पॉलिसी है। अबे दूंगा साले ससुर के नाती के कान के नीचे एक। ये ब्रिटिश पॉलिसी नहीं है रे, ये हमार पॉलिसी है, बिहारी बुद्धि, चाणक्य नीति। ये अंग्रेज ससुर के नाती हमार पॉलिसी चुरा कर ले गए और नाम दे दिए उसका ब्रिटिश पॉलिसी। साले ये हल्लक में उतार देंगे हम लाठी। और उसका छोट फोन हुआ लगा। हाँ जी भैया, हम अभी लगा। तुरंत लगा। Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. एक मिनट। ये हमारी सालगिरह नहीं है, ये हम तीनों की दोस्ती की सालगिरह है। और ये हमारी बादशाहत का एक छोटा सा नमूना है जिसमें हम तीनों बैठ के हुकूमत करेंगे। भाई, सुल्तान तो अपने वायदे पर हमेशा कायम है और कायम रहेगा। विश्वमोहन भी अपने करार से कभी पीछे नहीं हटेगा जब तक कि सामने वाला पीछे न हट जाए। आज के शुभ अवसर पर हम एक नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे जिसमें हमें विदेशी ताकत की जरूरत पड़ेगी और उसमें हमें सुल्तान मदद करेगा। अरे, सुल्तान तो हमेशा मदद करने को तैयार रहता है, बशर्ते उसमें मुनाफा हो। Happy birthday to all of us. Happy birthday to everyone. Happy birthday to all of you. Happy birthday to us. Happy birthday to our friendship. Happy birthday to you. Happy birthday to everyone. Yeah.
रुकावट सिंह कभी भी ऐसे काम में रुकावट ना ही डालता जिसके अंदर मुनाफा हो, और ये काम के अंदर मुनाफा ही मुनाफा है। अब ध्यान से सुनो, हमारा एक आदमी मिसाइल टेक्नोलॉजी की फ्लॉपी की चोरी करेगा और उस फ्लॉपी को आपको किसी विदेशी मुल्क को बेचना है। भाई वाह भाई यह सौदा तो बड़ा मुनाफे का है और इस सौदे को तो मैं कभी भी करा सकता हूँ। लेकिन इस डीलिंग में हम कहाँ फिट बैठते हैं भाई? कर लो बात। अरे आप तो ऑटोमेटिकली फिट हो गए, क्योंकि जो आपका भतीजा है ना, जिसका रिश्ता डॉक्टर रमन की साली के साथ होने वाला है, और डॉक्टर रमन की जो साली है ना, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी की हेड है। लेकिन इस काम के लिए आपको अपने भतीजे को तैयार करना होगा। ओ, तो समझो काम हो गया। माशाअल्लाह। भाई साहब, अरे भाई साहब वो होंगे जो आपके पीछे हैं। वैसे मैं इस शहर में नया हूँ और इतनी जल्दी कोई रिश्ता स्वीकार नहीं करता। अच्छा मैडम, आप मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता बता सकती हैं? अरे मैं भाई साहब, आपको चोट तो नहीं आई? अच्छा, आपकी बहन भाग क्यों रही है? नहीं नहीं, जाने दीजिए। देखिए मैं शहर में नया हूँ, आप बता सकते पुलिस स्टेशन कहाँ है? अरे सुनिए, प्लीज मुझे बचा दीजिए, वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। अरे मेम साहब, लगता है ये दोनों एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। अरे 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 भाई साहब, आप तो फिर से गिर गए। जाने दीजिए। अच्छा भाई साहब, ये बताइए आपकी बहन आपको गुंडा क्यों बोल रही है? अरे बाप रे, अरे आप तो सचमुच के गुंडे। गुंडा जी, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन जाने से पहले इतना बता दीजिए कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। आपको तो जरूर मालूम होगा ना। अरे भाई साहब, लगता है ये शहरी गड़बड़ है। गुंडा जी, देखिए आपको जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन काइंडली मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता बता दीजिए, है ना? अरे मैडम, ओ मैडम, बंद कर दो इस हवालात में। कौन हो भाई? किसे ले आए हो आधी रात को यहाँ बंद करवाने के लिए? अहमद भाई, आपने क्या हाल बना रखा है? क्यों नहीं है? अरे बोलो भाई। है? इनको जो कुछ भी लेना था ले चुके हैं। थप्पड़, घुसा, लात, सिर्फ हवालात बची है। बंद कर दो इस हवालात में। आप जानते नहीं इन्हें? ये सुल्तान भाई के छोटे भाई हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। लो, छोड़ दिया। अब तुम ही इसे उठाओ और बंद कर दो। बंद कर दो, बंद कर दो। तब से तुम ऐसे चला रहे हो जैसे तुम यहाँ के थानेदार हो। काफी समझदार हो। मैं यहाँ का नया थानेदार हूँ, प्रशांत वर्मा। जय सर, मेरा नाम एसएम शाह है सर। और मेरा नाम संतोष जैन। आइए सर। ये कैसा शहर है मिश्रा जी? किसी को भी पुलिस स्टेशन का पता पूछो तो भाग जाता है। एक मिला, वो भी निहायत शरीफ आदमी सर। आप खामखा इसे पकड़ लाए सर। ये शरीफ आदमी तो इसका बाप इससे भी ज्यादा शरीफ होगा। जी, क्या नाम है तुम्हारा इंस्पेक्टर? राजेश खन्ना। इनके बाप का? सुल्तान भाई, जिसके नाम से सारा मंत्रिमंडल कांपता है सर। अच्छा,
इस राज्य के चीफ मिनिस्टर का नाम सुल्तान भाई है। जी नहीं सर, चीफ मिनिस्टर भी उसका कहा नहीं टाल सकते सर, इसलिए उसे जल्दी छोड़ दीजिए, वरना सुबह होते होते थाने के सारा मंत्रिमंडल आ जाएगा, है ना? जी। इस बात को तुम छोड़ दो, पहले मेरे रहने का और पीने का मतलब समझ लो ना? जी सर। इसका इंतजाम करो, फिर इस शरीफजादे की शराफत और मौके की नजाकत का हम पता लगा लेंगे। सर आपका तो खून बह रहा है। आपके इस शरीफजादे ने चाकू मारा है, खून तो बहेगा ही। डॉक्टर को बुलाऊं सर? कोई जरूरत नहीं, अभी तक ऊपर वाले ने ऐसा चाकू नहीं बनाया जो प्रशांत वर्मा को इस तरह घायल कर दे कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े, समझे? ऊपर बेडरूम है, आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करता अरे हूं। नहीं मिश्रा जी, रात बहुत हो गई है, दुकान कहाँ खुली होगी? शायद मेरे बॉक्स में थोड़ी सी पड़ी हुई है, काम चला लूंगा। सर आप चिंता मत कीजिए, हमारे खन्ना साहब के पास स्टॉक फुल रहता है, अभी गया और अभी वापस आया। अरे ये क्या मिश्रा जी, दवाई लेकर आए हैं, इसकी क्या जरूरत? अरे ऐसे छोटे मोटे जख्म लगते रहते हैं, मैंने कभी दवाई नहीं लगाई, मेरे लिए यही दवाई है। पर सर आपने तो अभी तक जख्म धोया भी नहीं। अरे धुल जाएगा, पहले पेट का इलाज, बाद में जख्म का इलाज। चलिए। चलिए, इसका पेट भी भर गया, मतलब सुबह तक ये जख्म ना रहा। चलिए मिश्रा जी, आइए पीजिए। नहीं सर, मैं नहीं पीता। मिश्रा जी, खड़े खड़े सफेद झूठ तो मत बोलिए, पहली नजर में ही मैं आदमी को पहचान जाता हूँ कि वो सीधा सरल है या खतरनाक। मतलब जो पीता है वो सीधा सरल आपकी तरह, और जो नहीं पीता है वो खतरनाक। आइए बैठिए और पीजिए, और ये बताइए कि यहाँ कौन कौन से ऑफिसर खतरनाक है, यानी कि कड़क है, जो नहीं पीता और दूसरे को जीने नहीं देता? हमें उन लोगों से बहुत डर लगता है। डरिए मत सर, यहाँ सब पीते हैं, जो पीना नहीं जानते थे वो पीना सीख गए, जिसने पीना नहीं सीखा वो जी नहीं पाया, चला गया बहुत दूर, बहुत दूर। इसका मतलब इस हमाम में सभी नंगे हैं, मतलब ये नंगों का हमाम है। मेरा नाम अमरीश है, मैं मनोहर कारपेट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक हूँ। ये कोई मुन्नी बाई का कोठा नहीं, तो सर उठाया और चल दिए। पहले हवलदार के पास जाइए, जरूरत पड़े तो यहाँ आइएगा। ये थानेदार तो बड़ा कमाल का आदमी है। सुनिए, जब आ ही गए हैं तो क्या प्रॉब्लम है बताइए। बैठने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। सॉरी सर, क्या अब मैं बैठ सकता हूँ? अब बताइए, मनोहर कारपेट के गोदाम में आग लग गई है, किसी ने आपका माल चोरी कर लिया या आपकी बीवी किसी के साथ भाग गई है? बहुत कड़क है। दरअसल मेरी बीवी एक स्कूल टीचर है और सुल्तान भाई के पोते अजीज को पढ़ाने जाती है। जब वो कल गई तो अचानक कुत्ता भौंकने लग गया। अपने आप को बचाने के लिए उसने छतरी खोल ली तो कुत्ते की आंख फूट गई। उससे सुल्तान भाई ने गुस्से में आकर मेरी बीवी की आंख फोड़ दी। साला बेवकूफ, आपको नहीं सुल्तान को कह रहा हूँ। आप जाइए और रिपोर्ट लिखवा दीजिए, आगे की मैं सोचूंगा। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, वो बड़े साहब ने बोला रिपोर्ट लिखने के लिए। लिख दो। नाम जी अमरीश। मिश्रा जी, सर छोटे साहबजादे को निकालिए, उसके बाप से मिलना है। सर अभी वो सो रहा है। ससुराल है क्या? उठाओ साले को, जीप निकालो। सर
चलो संतोष। यस यस। सर मैं भी चलूं? नहीं, आप भले लोगों की लिस्ट बनाइए, मैं गया और आया। सर भले लोगों की लिस्ट तो नहीं है, क्रिमिनल्स भी कम है, क्योंकि क्राइम बहुत कम होता है। मैं उन्हीं क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूं जिन्हें आप भले आदमी कहते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। समझ गए या समझा दूं? समझ गया सर, समझ गया। और सुनो। यस सर। मुझे इंस्पेक्टर दुर्गा की जलने की रिपोर्ट चाहिए। वो कैसे पुलिस स्टेशन के सामने जल मरी थी। उस वक्त तुम यहीं थे ना? यस सर। उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। ये आत्महत्या सर। सुना है उसके होने वाले पति ने शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए सर। मैंने तुम्हें रिपोर्ट निकाल कर रखने को कहा है, सुनाने को नहीं, समझे? यस सर। यार तेरी चाल है यार। क्या बात कर रहे हैं? कुर्सी खाली है इंस्पेक्टर, बैठ जाओ। अपने साथ बैठने की ऑफर देने से पहले अपनी औकात तो देख लिया होता। शेर हमेशा शेरों के साथ बैठा करता है। सुल्तान से कहो कि इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा आया है और साथ उनके साहबजादे भी। मिश्रा, वाह बरकुरदार वाह। इंस्पेक्टर साहब के आते ही इनसे दोस्ती भी कर ली। बड़ा काबिल बच्चा है मेरा। भाई रात भर कहाँ रहे? हवालात में। और कितना होनहार है हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। अपने साहबजादे को समझाइए कि चूहे बिल्ली का खेल अपने घर में खिलाता है। इंस्पेक्टर साहब आप तो नाराज लगते हैं। भाई इस बंदे को मेहमान नवाजी का मौका तो दें। भाई खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? कुछ इंतजाम करो। आइए तशरीफ रखें। क्या लेंगे, ठंडा या गरम? मैं आपके यहाँ मेहमान बनने के लिए नहीं आया। आपके खिलाफ मेरे पास रिपोर्ट है अमरीश की, और मेरा सिद्धांत है कि मैं हर रिपोर्ट पर एक्शन लेता हूँ। कुछ मुआवजा अमरीश को भेज दीजिए, वरना मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो आप जो मुनासिब समझें। मुआवजा हम 5,000 रुपए भिजवा देंगे। 5 नहीं 50,000। ठीक है। फिलहाल तो आप ये बताएं आपकी क्या खातिर की जाए? जरा इसे समझा दीजिए कि इस नाचीज का खून बहुत कीमती है। बहुत सस्ते में छूट रहा है आपका बेटा। धक्का क्यों दे रहा है? इधर आओ ना। दीदी कभी ना मुझे धक्का दे रहा है। इस बार मैं भी तुमको मारूंगी, देखना तुम। ठीक है साइड चला। आप वही है ना जो रात को भाग रही थी और आपके पीछे गुंडा जिसने आपको चाकू मार दिया था और आप डर कर भाग गई थी? अब भी कमाल लड़की है। पहली बार मुलाकात हुई तो गुंडा भाग रहा था, दूसरी बार कार, तीसरी बार पता नहीं कैसे मुलाकात होगी। वैसे आप? मैं मिली, इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मैं इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा, यहाँ का थानेदार। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप वक्त पर पहुँच गए और इस बच्चे की जान बचा ली, वरना अनर्थ हो जाता। अनर्थ तो तब होगा मैडम जब वो गाड़ी वाला मुझे मिल जाएगा। मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, अब वो बच नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन। बाय। चलो बेटा। 140, 140, 140। सभी गाड़ियों का नंबर एक ही है, 140, और मालिक भी एक है। झोलझाल है मिश्रा जी? यस सर, ये सारी गाड़ियाँ रुकावट सिंह की है। रुकावट सिंह? हमारा नाम है रुकावट सिंह, और जो भी हमारे रास्ते में रुकावट डालता है हम उसकी सांसों में रुकावट डाल देते हैं, और उसके लिए हमें
कोनो खेद भी नहीं होगा। समझ गए ना इंस्पेक्टर प्रशांत वर्मा? समझ गया। आपकी पैदाइश उस वक्त हुई थी जिस वक्त दूरदर्शन पर कोई भूत की फिल्म आ रही थी और स्क्रीन पर भूत आने की बजाय एक बोर्ड आया जिसमें लिखा था रुकावट के लिए खेद है। उस वक्त मैंने जन्म लिया, इसके लिए देश को खेद है। अच्छा ये बताइए, सिर्फ आपकी गाड़ी 140 की रफ्तार में चलती है या आपकी सभी गाड़ियां? हमारी सभी गाड़ियां 140 की रफ्तार में चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा रथ चलता है। चलाइए चलाइए, 140 की रफ्तार में चलाइए, लेकिन और अगर किसी के हाथों किसी उन बच्चे का एक्सीडेंट हो तो मैं पैसा नहीं, मैं इंसाफ। अरे चलो डॉक्टर के पास ले चलो, इसका हाथ टूट गया है। अरे चलो जल्दी उठाओ। आदमी इंटेलिजेंट है, तुरंत समझ गया कि किसने बच्चे को उड़ाया है और कब। इस बच्चे ने जन्म लिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। लगता है साहब पी रहे हैं, पर आज तक प्रशांत बाबू ने किसी और की शराब नहीं पी, अपनी ही पीते हैं। आखिर इनके शराब में कौन सी खासियत है, जरा देखें तो। अरे खाली बोतल में कोल्ड ड्रिंक, कहीं ये दुनिया को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? खुद नहीं पीते, दूसरों को पिलाते हैं। काश ये सच हो तो शायद यहाँ का गुंडा राज खत्म हो जाए। मे आई कमिंग सर? कौन है? मिश्रा सर। आओ आओ अंदर आओ। सर आज स्टाफ के लोग बहुत खुश हैं, इसलिए आपके लिए स्पेशल ड्रिंक की व्यवस्था स्टाफ की ओर से है सर। बस अपना कोटा खत्म कर चुका हूँ मिश्रा जी। बैठिए। आप पीजिए, पूछिए। सर आपके फैमिली वो कब आएंगी? मिश्रा जी, वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनका परिवार भरा पूरा होता है। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ। यूं समझ लीजिए कि मुझसे शुरू और मुझ पर ही खत्म। सर आपने शादी नहीं की या किसी लड़की से रोमांस? ये शादी रोमांस सब बकवास चीज है। इंसान को हमेशा मस्ती की जिंदगी जीनी चाहिए, इसलिए पीजिए। बेकार की है बातें ये इश्क आशिकी, बेकार की है बातें ये इश्क आशिकी। जीना है यार मुझको मस्ती की जिंदगी, बेकार की है बातें ये इश्क आशिकी। जीना है यार मुझको मस्ती की जिंदगी, बेकार की है बातें।
मुझको मस्ती की जिंदगी बेकार की है बातें छीन लेना वो लोगों का काम तो है धोखा फरेब देना औरों की जिंदगी से खुशियों को छीन लेना खुशियों को छीन लेना टूटे हुए दिलों को मैं दूंगा हर खुशी टूटे हुए दिलों को मैं दूंगा हर खुशी जीना है यार मुझको मस्ती की जिंदगी बेकार की है बातें ये इश्क आशिकी जीना है यार मुझको मस्ती की जिंदगी बेकार की है बातें तो मिश्रा जी ये बताइए कि दुर्गा का कत्ल कैसे हुआ था? कत्ल? सर वो तो जलकर। हमें इतना भोला मत समझिए, सच बता ही दीजिए, अब हमसे क्या छुपाना। सर खन्ना साहब को रिपोर्ट लिखाने के लिए उस रात एक औरत थाने में आई थी। उस वक्त मैं भी थाने में मौजूद था। तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ जरूर, पर क्या क्या माल चोरी हुआ है? टीवी सेट, गहने, हार, कंगन और चूड़ियाँ भी। हाँ हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? चोर पकड़ा गया है ना। सारा माल खन्ना साहब के घर पर है, जाकर पूरा माल वसूल कर लो और आकर रसीद दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद हवालदार साहब, लेकिन उनका घर कहाँ है? पीछे है। संतोष जी जरा घर दिखा। यस आइए। बेशक। कम इन। आओ आओ रूपमती, तुम्हारा सारा सामान सही सलामत रखा है, देख लो कुछ कम तो नहीं है। हाँ पूरा है। सारा सामान सुबह अपने साथ ले जाना। सुबह क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि आज तुम हमारी मेहमान हो। ये लो, थोड़ी सी तुम भी ले लो, शर्म खुल जाएगी। अब समझी, चोरी का सारा माल थाने कैसे आ गया? चोर तू है इंस्पेक्टर जो मेरी इज्जत चुराना चाहता है। रूपमती बड़ी होशियार निकली तू तो। मैंने कालू को तेरे घर चोरी करने भेजा था, क्योंकि मेरी नजर तुझ पे बहुत दिनों से टिकी थी। मैं तेरी इज्जत चुराने नहीं, बढ़ाने आया हूँ। मैं तुझे अपनी रानी बना के रखूंगा। जली तू राम के भेष में रावण है, ये मैं सारी दुनिया को बता दूंगी। बचाओ! तू किसी को कुछ नहीं बताएगी, चुपचाप मेरी बात मान। चल। कौन है तू? शराब और अय्याशी ने तेरी आंखों में सूअर का बाल पैदा कर दिया है, इसीलिए तू अपनी मौत पहचानने से इनकार कर रहा है। अपनी आंखों का गुरूर हटा और गौर से देख, तेरे सामने इंस्पेक्टर दुर्गा खड़ी है, जो इस थाने की नई थानेदार है। कमिश्नर साहब ने भेड़ियों के बीच भेड़ को भेजा है? नहीं, कमिश्नर साहब ने शेरनी को भेजा है, यहाँ का गुंडा राज खत्म करने के लिए। वानियत का ऐसा नंगा नाच ना किसी ने सुना होगा, ना किसी ने देखा होगा, जो तुम लोगों ने यहाँ कायम किया है। तुम लोग सब एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने कानून का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो मैं उसे मारने के लिए कानून का सहारा नहीं लूंगी, बल्कि उसे खुद सजा दूंगी। Is it clear?
मिश्रा जी जी इन्हें इनके घर पहुंचाइए और चोरी का सामान भी। यस मैडम, चलिए। तुम अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम डॉक्टर के यहाँ से सीधा अपने आका से मिलने जरूर जाओगे, जिसका सारा का सारा हराम का माल खा खा कर तुम इतने हो गए हो। तुम उसे ये समझा देना कि आज के बाद इस इलाके से उसका दाना पानी उठ गया है। अगर कोई भी नाग अपने बिल से बाहर आया तो मैं उसका फन कुचलने में 1 मिनट बर्बाद नहीं करूंगी। नाउ गेट लॉस्ट। अबे ओ खन्ना, हमेशा खाता रहता है गन्ना। एक औरत से ऐसे कुत्ते की तरह मार खा के आ गया। वो औरत नहीं साहब, साक्षात ज्वालामुखी है। घायल शेरनी से भी ज्यादा खतरनाक है वो। मेरी आपसे बेनती साहब, मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए। मैं नामर्द की तरफ वापस नहीं जा सकता वहाँ। लगता है बेचारा कुछ ज्यादा ही पिट कर आया है। अरे ओ खन्ना, तेरे मुझको शर्म आया है कि नहीं? एक तो औरत से पिट कर आ गया, अब बदला लेने के बजाय मैदान छोड़ने की बात कर रहा है। ये मत भूल कि उस पुलिस स्टेशन के अंदर तो हमार आदमी हमार आदमी की मार हमार हार है। अच्छा खन्ना, ये बता कि वो औरत दिखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत है साहब, रेखा की तरह लगती है वो। तो फिर हम उसे ऐसी सजा देंगे कि वो सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। जिस्म पर लगी हुई चोट तो इलाज से ठीक हो जाती है और तुम्हारी भी हो जाएगी, लेकिन आत्मा पर लगी हुई चोट मरते दम तक उसे खून के आंसू रुलाएगी। विष्णु मोहन जी, समुंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन औरत के चरित्र की गहराई को कभी नापा नहीं जा सकता। कल हम देखेंगे कि वो रुकावट सिंह के रास्ते में कितना रुकावट डाल सकती है। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हम उसकी सांसों में रुकावट डालें या नहीं। हमारे एक बात गांठ बांध के रख लियो कि औरत से मार खाया हुआ मर्द हंसते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो बिल्कुल बेवकूफ लगता है। एक बात और हमार सुन ले, ये जो घाव है ना तुहार पर, इसका ताजा रखना, फ्रेश, बहुत फ्रेश रखना। उसका वास्ते हम ठंडा ठंडा मदिरा तुम पर डाले हैं। गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। श्री अमालिया, श्री अमालिया, श्री अमालिया, श्री अमालिया। पहला स्टेशन है इंडिया, जिसकी चमक से उड़ी निंदिया। चैन गया है गला, मुझको उस पे आया है प्यार। दूसरा स्टेशन उसकी होठ, घायल हुआ मैं खाकी चोट। बद होठों में मीठी गजल, होठ खुले तो खिले कमल। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। श्री अमालिया, श्री अमालिया, श्री अमालिया, श्री अमालिया।
Do you love me too? तीसरे स्टेशन से आई बाहर, जिसके लिए हजिया बेकरार, देख के आने भरता हूँ, ना जीता ना मरता। रूपनगर की वो चाबी, जीवन की वो सवारी है, सच कह दूं वो हमारी है। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। अमालिया, 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 अमालिया। आखिरी स्टेशन है, सबसे बड़ा ये टेंशन है। कोई हंसता कोई रोता यहाँ, कोई जागे कोई सोता यहाँ। मिलते हैं जब नैन यहाँ, आता सबको चैन यहाँ। समझ गए वो खिलाड़ी है, ना समझे वो अनाड़ी है। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। उस गाड़ी का मैं ड्राइवर, देखो गाड़ी का कहाँ रुके। अमालिया, 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 अमालिया। मन, प्यार की गाड़ी तो हम भी चलाएंगे। अब शकुन तो बिल्ली के रास्ता काटने से होता है, पर बिल्ली के रास्ता काटने से शकुन ही शकुन होता है, और बिल्ली को सुकून मिलता मेरी जान। ले, तू अभी तक सिर्फ बिल्लियों के पीछे घुमा है, शेरनी से तेरा वास्ता नहीं पड़ा। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आया तो वो दिन तेरे बाप के लिए अपशकुन का दिन होगा, क्योंकि जवान बेटे की मौत से बड़ा और कोई अपशकुन एक बाप के लिए नहीं होता। समझा कमीने? और अब वापस मत मिलना। चोट तो नहीं लगी? किसी से कहना नहीं। क्या हाल है झांसी की रानी का? सुना है रुकावट सिंह और विष्णु मोहन के बारे में अखबार में छपाना चाहती हो। यही है ना तेरी रिपोर्ट? शायद तुझे पता नहीं कि एडिटर साहब अखबार में छापने से पहले सेंसर करवाने हमारे पास ही भेजते हैं। संजी गजब हो गया। क्या हुआ? वंदना को सुल्तान का आदमी लाला खान ने पकड़ लिया है। क्या? तुम उसे बचाओ, मैं फोर्स लेकर आता हूँ। वाह लाला वाह, प्यार की गाड़ी चलाने का वक्त आ गया है। शिकार पहले तुम करोगे या हम? लाला खान के शिकार करने के बाद कोई दूसरा शिकार कर ही नहीं सकता। इसलिए पहले तुम ही जोर आजमाइश कर लो। बहुत जोर का थप्पड़ मारा था उस दिन। हाँ, बहुत कम है लौंडे में, कोई बीच में मत आना। मुकाबला सिर्फ 1 और 1 का होगा। मैडम जल्दी कीजिए, किसी का इज्जत का सवाल है। क्या हुआ? लाला के आदमी ने वंदना को पकड़ लिया है। सरेआम सड़क पर उसकी इज्जत टूट जाएगी। जल्दी कीजिए मैडम। ड्राइवर जीप निकालो।
रोज नाम से एंट्री तो कर देती मैडम, वैसे भी लाला से टकराना अपनी मौत को दावत देना है। मौत तो सिर्फ एक बार आती है खन्ना, पर तुम्हारे जैसे बुद्धिल हर रोज मरते हैं। विश्व मोहन भाई, लाला की जान खतरे में है, दुर्गा उसे मार डालेगी। अरे दुर्गा ने मेरे भतीजे को पकड़ लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसे मार देगी? हाँ? लाला शमशेर सिंह मेरे भतीजे का नाम है और उसके साथ 10 गुंडे भी हैं। आज वो दुर्गा को किसी भी कीमत पर खत्म कर देगा। और ये बताओ, इस हत्या का इल्जाम तुम किसके सर पे दोगे? और जल्द से जल्द दुर्गा की लाश जलाने का इंतजाम कर दो। कौन है वो जिसने हमें अपने भतीजे से जुदा किया है? कौन है वो गद्दार जिसने अपनी मौत को दावत दी है? बोलो! मैंने तो आपको पहले ही फोन पर बता दिया था। तो क्या लाला लौंडिया के हाथों मारा गया? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। दुर्गा ने किसी को मौका नहीं दिया लाला को बचाने के लिए, इसलिए संदीप उसे मारने में कामयाब हो गया। कौन है संदीप? उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। उसके लहू से स्नान करने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। जाओ उसे तलाश करो, पाताल से भी ढूंढ निकालो उसे। जाओ! ये लो गाड़ी की चाबी और पैसे और दूर भाग जाओ। विश्व मोहन के कहर से पूरा शहर जल जाएगा। पेट्रोल भरा है, जहाँ भी पेट्रोल खत्म हो जाए वहाँ गाड़ी रोक कर दूसरी सवारी कर लेना। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो। भगवान तुम दोनों को विश्व मोहन के कहर से बचाए। सारा शहर छान मारा, संदीप का कहीं पता नहीं चला। या तो उसे जमीन खा गई या उसे आसमान निकल गया। लगता सारा लौंडिया को लेके कहीं शहर से भाग गया। शहर छोड़ दिया है तो दुनिया भी छोड़ देंगे। सिर्फ हम लोगों को उनका पता लगने की देर है। लेकिन इससे पहले इंस्पेक्टर दुर्गा का हिसाब चुकता करना है। उसका तो पता भी मालूम है और ठिकाना भी। यस सर। तुम्हें याद है ना इंस्पेक्टर, उसने तुम्हें किस कदर पीटा था? हाँ, ये जख्म अभी तक हरा है। इस पर मैंने अभी तक मलहम नहीं लगाई। तो अब लगा लेना इंस्पेक्टर दुर्गा की मौत के बाद। और सुनो, गुड नाइट मैडम। गुड नाइट मैडम। रुक जाओ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर गोली मत चलाना वरना आग लग जाएगी। आज तेरी मौत निश्चित है इंस्पेक्टर। मौत तो हर एक को आती है विश्व मोहन, और हर इंसान ये जानता है कि अगर कोई मुसलमान या ईसाई होता है तो उसे कब्र में दफन किया जाता है,
और अगर वो हिंदू होता है तो उसे चिता पर जलाकर विदा किया जाता है। चिंता तो तुम जैसे नाली के कीड़ों को होती है, जिनके नसीब में ना चिता होती है ना कब्र, जो सिर्फ गटर की नाली में जन्म लेते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। मैं अगर मरी तो तू भी जिंदा नहीं रहेगा कायर। गोलियां यहाँ है दुर्गा, ये जख्म अभी तक हरा है। कुत्ते हमेशा मालिक के वफादार होते हैं, और अगर पालतू कुत्ता हो तो मालिक के तलवे चाट कर उसकी वफादारी का सबूत देता रहता है। इस तरह अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो और इस मौत के घेरे से बाहर आना चाहती हो तो हमारी बात मान लो, हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। हम अपने भतीजे की मौत का बदला लेना भी छोड़ देंगे, हाँ? वरना और सब कुछ खत्म हो गया सर। कलयुग में दुर्गा का वध महिषासुर ने कर दिया। मिश्रा जी, मैं संदीप से मिलना चाहता हूँ। आप जब कहें सर। काली घटाएं देखो छाने लगी, बरसे ये पानी रुत जाने लगी। काली घटाएं देखो छाने लगी, बरसे ये पानी रुत जाने लगी। ठंडी हवा है, भीगा समा है, बस में नहीं अब दिल ये जवा है, आप पास आ जाने दो। बारिश की बूंदें गुनगुनाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। ओ बारिश की बूंदें गुनगुनाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। चाहत जगी है, आग लगी है, होठों पे मेरे चाहत बड़ी है, आकाश आ जाने जा। काली घटाएं देखो छाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। बोले होठों की लाली मेरी ले ले, प्यासा ये मन है, प्यासा ये तन है, धड़कन की है ये सदा। ओ चलने लगा है तेरा जादू, होने लगा है दिल बेकाबू। बस में न मन है, बस में न तन है, मुझको ये क्या हो गया। काली घटाएं देखो छाने लगी, बरसे ये पानी रुत गाने लगी। ओ बारिश की बूंदें गुनगुनाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। से पी लूं जी ये चाहे, बाहों से खेलूं जी ये चाहे, मुझको लुभाए तेरी अदाएं, कैसा हुआ ये नशा। तेरे लिए है गोरी बाहें, तेरे लिए है ये अदाएं, अपना बना ले, ये मस्ती चुरा ले, दिल को नहीं अब जला। बारिश की बूंदें गुनगुनाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। काली घटाएं देखो छाने लगी, बरसे ये पानी रुत गाने लगी। ओ बारिश की बूंदें गुनगुनाने लगी, तेरी जवानी मुझे भाने लगी। ठंडी हवा है, भीगा
जाने लगी। सरोवर से ये पानी रुत गाने लगी। आपका 5 करोड़ का सोना चोरी लूट के ले गया। क्या हुआ भैया? आपके हाथ इतने कांप क्यों रहे हैं? छोटे, रुकावट सिंह की जिंदगी में इतनी बड़ी रुकावट कभी नहीं आई। क्या हुआ? किसी ने हमारा 5 करोड़ कैश लूट लिया है, और अगर वो कैश पार्टी तक सही वक्त पर नहीं पहुंचा तो समझो हमारे नाक कट जाए। तो हम कुछ दिनों की मोहलत और ले लेंगे ना भैया? ना ही छोटे, ना ही। ये 2 नंबर का धंधा है। इनमें और दिन की मोहलत ना ही मांगनी चाहती। हमें कैसे भी वो 5 करोड़ का बंदोबस्त करना होगा। जिसने माल लूटा है वो हराम खोर को तो मैं जिंदा ना ही छोड़ूंगा। आई शैल किल हिम। रुकावट सिंह का माल लूटकर किसी ने शक किस हम लोगों की तरफ कर दिया। रुकावट कान का बहुत कच्चा आदमी है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। मामा, अपने आदमियों से कह दो कि तैयार हो जाए। जंग कभी भी छिड़ सकती है। हमें सुल्तान से भी बात करनी होगी। अगर वो हमारे साथ मिल जाए तो। भांजे, रुकावट सिंह के खिलाफ सुल्तान कभी भी साथ नहीं देगा। ये बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, शतरंज के विसात पे कौन सा मोहरा कब काम आएगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, हो सकता है जिस प्यादे ने इस कारनामे को अंजाम दिया है वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हो। हमें उसके फोन का इंतजार है। मामा, तुम तैयारी शुरू कर दो। हाँ? भैया, इस 5 करोड़ की लूट में कहीं सुल्तान और विष्णु मोहन का तो हाथ नहीं है। नहीं छोड़े, ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों ने अपने धंधे की मुझसे कसम खाई है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन कोई तो है जो हमारी ताकत, हमारे निजाम, हमारे अस्तित्व को चैलेंज कर रहा है। भैया, आप चिंता नहीं ना करिए। हमने अपने आदमी लगा रखे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हमारे इलाके में जहां हमारे इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता था, आज किसी ने पूरा दरख्त उखाड़ के फेंक दिया है। हेलो, मैं वो इंसान हूँ जिसने आपके निजाम में जोखिम भरा कारनामा अंजाम दिया है। ओह, तो तुम हो जिसने हमारा 5 करोड़ कैश में लूटा है? जी हाँ, मैं वही हूँ। तुमने 5 करोड़ नहीं लूटा है, अपनी मौत को दावत दी है। ये रुपए तो मैं आपको नजराने में देना चाहता हूँ। कितना अजीब आदमी है। पहले हमारा माल लूटता है, उसके बाद वही माल हमको नजराने में देना चाहता है। मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। अगर हम इनकार कर दें तो आप अपना नुकसान करेंगे। अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं विश्व मोहन या सुल्तान से बात करूंगा। अगर वो भी इनकार कर दें तो मुंबई में एक और निजाम बढ़ जाएगा जिसकी बादशाहत का सेहरा मेरे सिर होगा। क्या बात है, क्या बात है। दम है, दम है। हमें काम करते हैं, 1 हफ्ते का टाइम रख लेते हैं। आज रविवार है, अगले रविवार तक अगर हमारे आदमी तुमको नहीं पकड़े तो हम तुम्हारे साथ मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे। ठीक है? ओके। क्या हुआ सुल्तान भाई? क्या रुकावट सिंह को ये शक है कि उनका जो माल लूटा गया है उस लूट में हमारा हाथ है? नहीं, वो ये चाहता है कि रॉबरी करने वाला जब हमसे पनाह मांगे तो हम उसे पकड़कर उसके हवाले कर दें। ओह, पर वो हमसे पनाह मांगेगा क्यों? वो इसलिए कि रुकावट के आदमी उस लुटेरे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वो हमारे यहाँ विश्व के इलाके में छुप सकता है।
तुम एक काम करो, विशु को फोन लगाओ। जी। ओ, हेलो विश्व मोहन जी। हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, सुल्तान भाई से बात कीजिए। हेलो हाँ सुल्तान भाई, कहिए कैसे याद किया? भाई, रुकावट सिंह ने अपने इलाके में सेंग लगाने वाले चूहे को पनाह देने वाले को सजाए मौत मुकर्रर की है। मुझे वो चूहा शेर नजर आता है। जो आदमी चोरी करके सीना जोरी पर उतारू हो जाए वो चूहा हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? चौंको मत सुल्तान। जिस तरह तुम्हारे खबरी ने तुम्हें खबर दी है, उसी तरह हमारे खबरी ने भी हमें खबर दी है कि उस अनजान आदमी ने रुकावट सिंह को 1 हफ्ते का मौका दिया है अपनी गैंग में शामिल करने का, या फिर वो अनजान आदमी खुद 1 हफ्ते के बाद अपनी बादशाहियत का ऐलान कर देगा। हाँ, और इस काम के लिए उसे भारी कंधों की जरूरत पड़ेगी। और वो कंधा तुम्हारा होगा? हाँ, नहीं, वो मेरा या तुम्हारा हो सकता है, ऐसा रुकावट सिंह का सोचना है। तुम्हारा क्या इरादा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, संत कह गए सबके दाता राम। ओके। हेलो। अरे आप, आज तो आपके पीछे कोई नहीं है, ना गुंडा ना गाड़ी, कमाल की लड़कियां। आइए बैठिए। आप भी तो कमाल के इंसान हैं। कभी शराबी नजर आते हैं तो कभी जाबाज खिलाड़ी, और आज तो मैंने आपका नया ही रूप देखा है। मैं कुछ समझा नहीं। मिश्रा जी आज स्कूल में आए थे 1 लाख रुपए गरीब बच्चों को दान में देने के लिए। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि वो पैसे आपने भेजे हैं। ये मिश्रा जी भी कमाल के आदमी है, जो नहीं कहना था वही कहकर आ गए। वैसे ये रुपए मेरे नहीं हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं इसलिए बता रहा हूं। ये पैसे पाप की कमाई के हैं। पर पुण्य के काम में लग रहे हैं, इसलिए इसे दान देने वाला तो पापी हो ही नहीं सकता। आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें समझ सकती हैं। समझना तो मैं आपको चाहती हूँ। आपको देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ज्वालामुखी में लावा उबल रहा हो। आप जरूर किसी मकसद को लेकर यहाँ आए हैं। ठीक समझा आपने। अब यह ज्वालामुखी हटने ही वाला है। आप एक स्कूल टीचर हैं, बच्चों को सच्चाई का पाठ पढ़ाती हैं, इसलिए आज मैं आपको सच सच सुनाऊंगा। मैं आई कम इन सर? वेलकम टाइगर। रादर आई सेल से वेलकम बंगाल टाइगर। बैठो बैठो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारा नाम प्रेसिडेंट मेडल के लिए रिकमेंड किया जा चुका है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें स्पेशल ड्यूटी पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ट्रांसफर किया जा रहा है। सर, मैं ट्रांसफर तो चाहता हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं, विराट पुलिस स्टेशन में। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें प्रेसिडेंट मेडल मिलने वाला है, तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, और तुम ऐसी जगह जाना चाहते हो जहां लोगों को डिमोशन करके भेजा जाता है। सर, मेरा प्रमोशन, मेरा मेडल तो मेरी बहन थी। भैया चाय। मुझे ये चाय नहीं पीनी है। मगर भैया अभी तो आपने चाय मांगी थी। गलती हो गई। मैं भूल गया था कि मुझे अपनी बहना को विवाह करना है, और अभी से चाय खुद बनानी होगी। भैया मैं नहीं करती शादी। अरे रे रे रे, रो मत बहना। अरे हर एक भाई को एक ना एक दिन अपनी बहन को विदा करना ही पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसके हाथ की चाय पी ही नहीं सकता। और तू तो अच्छी तरह से जानती है, मैं और किसी के हाथों चाय पी ही नहीं सकता। और जब भी मुझे चाय पीने की जरूरत पड़ेगी, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। अच्छा ये बता, तूने विशाल को ये तो बता दिया ना, ये लंबे बाल कटेंगे नहीं, वरना ये शादी कैंसिल। भैया
इन्हीं लंबे बालों पर तो वो फिर सीधा है, सीधा। भैया। अरे हम पुलिस वालों का काम यही है, घुमा फिरा कर सच्चाई का पता लगा लेते, इसी बात बचाए हो जाए।